लो जी मेरे प्यारे क्रिकेट फैंस, तनवीर भाई एक मर्तबा फिर मैदान में उतरे हैं और एक मर्तबा फिर उन्होंने इंतहाई सुथरी किस्म की छंडी है। तनवीर भाई ये कहते हैं कि विराट कोहली की मैसिव पीआर है, ठीक है। इस इतनी मैसिव पीआर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने विराट कोहली को क्लाउन कह दिया, जोकर, ठीक है, और बाबर आजम को कह दिया किंग। इस वजह से बाबर आजम जो हैं वो बेटर है। एक मर्तबा फिर वो बाबर वर्सेस विराट कंपैरिजन या जो भी आप उसे कह लो वो लेकर आए हैं। आपको ना एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, इससे आपको ना मसला समझ में आ जाएगा। एक गांव में ना एक मेरे जैसा नीम हकीम टाइप था जिसने अपने आप को कह दिया मैं डॉक्टर हूँ। लोगों ने भी मान लिया, ठीक है। अब वो करता क्या था कि जो मर्जी जिस टाइप का पेशेंट आए उसको वर्मॉक्स लिख देता था। वर्मॉक्स बेसिकली है पेट के कीड़ों की दवाई, बिक्री अन्नी, ठीक है। उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का या उस पूरे के पूरे एरिया का ना जितना भी पेट के कीड़ों का स्टॉक था ना दवाइयों का, वर्मॉक्स का, वो इस गांव में सारा जिसे कहते हैं लगे जाए। तो वो जो दवाई बनाने वाली कंपनी थी ना, उसका जो एमडी था ना, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ना इस गांव में कोई डिस्पेंसरी है ना हॉस्पिटल है, कौन है जो इतनी वर्मॉक्स हमारी यूज़ कर रहे हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो भाई साहब आए गांव में, उन्होंने देखा कि यार ये तो नीमक कीमत आई सा डॉक्टर है कोई, इसने अपनी बैठक में क्लिनिक बनाया हुआ है। तो वो भी चुप करके पेशेंट बन के बैठ गया। अब डॉक्टर साहब के पास पहला मरीज़ आया कि डॉक्टर साहब बेटा मेरा जो है ना इसका ना थोड़ा मैदे का कुछ ज़रा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसको कोई दवाई लिख दें। डॉक्टर साहब ने वर्मॉक्स पकड़ा दी, वो चला गया। दूसरा पेशेंट आया, अजी इसको क्या मसला है, ये खजूर से गिरा है, खजूर से, ठीक है। डॉक्टर साहब ने उसे भी वर्मॉक्स लिख दी, उसे भी भेज दिया। अच्छा, तीसरा पेशेंट आया। तीसरे पेशेंट का क्या प्रॉब्लम था? तीसरे पेशेंट का प्रॉब्लम ये था कि वो आप यूं कह लें कि उसका ना समझो कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई रहता था, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने ना दबा कर उसे भी वर्मॉक्स लिख दी। अब जब ब्लड प्रेशर के मरीज़ को भी वर्मॉक्स लिख दी ना, तो ये जो जीएम था ना दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी का, ये बोल पड़ा कि ओए तू पागल तो नहीं है यार, किसी को वर्मॉक्स लिख के दे रहे, पेट के कीड़ों की ये दवाई है। उसने कहा ताकि डॉक्टर ने आजा बेटा बैठ इधर सामने। उसने कहा देख, वो जो पहला बच्चा था ना वो रात को अगर बासी रोटी ना खाता, ठीक है, तो उसको कभी भी ये पेट का मसला ना होता। उसके कीड़ा था, उसने बासी रोटी खाई, उसका पेट खराब हुआ, मैंने कीड़े मार दवाई लिख दी उसको। दूसरा बंदा जो खजूर से गिरा था, उसे खजूर पर चढ़ना ही नहीं आता था। क्यों चढ़ा? क्योंकि उसको कीड़ा था, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर का वो कीड़ा मारने के लिए उसको वर्मॉक्स लिख कर दी। अच्छा, तीसरा बंदा जो था जिसके ब्लड प्रेशर का था, उसका ब्लड प्रेशर इस वजह से हाई हो जाता था कि वो हर खाने में ना बीवी तो नमक डालती थी, खुद भी यूं करके नमक फेंकता था, तो उसको भी ज़्यादा नमक खाने का कीड़ा था, तो मैंने उसको भी वर्मॉक्स लिख दी। बाय द वे डॉक्टर साहब ने कहा कि कल मेरे पास एक पेशेंट आया था कि जो ठंड में के बुखार में मुब्तला था, मैंने उसे भी वर्मॉक्स लिख कर दी थी। इसकी फट गई जीएम की कि यार क्यों, उसको क्यों? उसने कहा कि उसने रात को ठंडे पानी से नहा लिया था, कीड़ा, क्या ज़रूरत थी रात को ठंडे पानी से नहाने की, तो मैंने उसका भी कीड़ा मारने के लिए वर्मॉक्स लिख दी। अब जीएम ने कहा भाई मुझे समझ आ गई इधर वर्मॉक्स क्यों निकल रही है इतनी ज़्यादा। जीएम जाने लगा ना, मैं यहाँ बताई डॉक्टर ने उसको भी वर्मॉक्स लिख दी। जीएम की और फट गई। उसने कहा भाई मुझे क्यों लिख के दे दी वर्मॉक्स? कहता है भाई साहब आपके अंदर भी कीड़ा है, अच्छी खासी दवाई आपकी बिक रही है ना इधर, लेकिन आप वो शहर से चल पड़े आकर देखने कि भाई ये इस गांव में इतनी वर्मॉक्स या हमारी दवाई क्यों निकल रही है। पैसे आ रहे हैं तुम्हें, तुम अयाशी करो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कीड़ा था, तो मैं वो कीड़ा मारने के लिए तुम्हें भी वर्मॉक्स दे रहा हूँ। ये वो कीड़ा है बुनियादी तौर पर कि जो सबको तंग करता है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बेसिकली विराट कोहली को जो क्लाउन कहा था, ऐसा नहीं है कि सारे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा था, द वेस्ट उनका ना वेस्ट करके कोई, मुझे याद है कोई न्यूज़पेपर था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन के कुछ इस तरह करके उसका नाम था। उसने बेसिकली विराट कोहली को क्लाउन कहा था, और वजह ये बनी थी कि विराट कोहली की सैम कॉन्स्टेंस के साथ वो शोल्डर लगा था, अगर आपको याद हो,
सैम कॉन्स्टेंस जो इंडिया के अगेंस्ट मैच खेला था, डेब्यू जो उसका मैच था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें उसका शोल्डर लगा था विराट को, तो उसके ऊपर विराट ने थोड़ा एग्रेशन दिखाया था। विराट को ज़्यादा बोला वगैरह नहीं था सच, ठीक है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ना, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन मीडिया को विराट से खार पुरानी है। ये उस टाइम किया जब विराट ने इनके फैंस को उंगल दिखा दी थी। याद करें आप, अगर आपको याद आ रहा हो ना, तो वो जो विराट ने जेस्चर शो किया था ना इनको, बेसिकली तब वो है। और प्लस ये 10 साल बाद तो इनका नंबर लगा था जीतने का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो इनको वो पुरानी कसम भी थी, पुराना बुखार भी था। तो विराट का ना ये वाला चक्कर है। जहाँ तक बाबर की बात है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बाबर की पीआर नहीं है, बाबर की भी बहुत मैसिव पीआर है। हर स्पोर्ट्समैन की होती है, हर बड़े नाम की पीआर होती है। अच्छा बुरा वो मैं उसको आम ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप देखें। बाबर ये बिग बैश लीग में जो गया, ये पीआर और अपने वो जो है साया कॉरपोरेशन, जो बाबर आजम की पीआर और वो सारा एजेंट है बाबर आजम के, जो उनके हिसाब किताब में गया, उन्होंने बाबर आजम की ये डील ब्रेक की है सिडनी सिक्सर्स के साथ। तो पीआर तो बाबर आजम की भी है। वो बाबर आजम को अगर द किंग कह रहे हैं तो वो बेसिकली बाबर आजम की ऑडियंस उठाने के चक्करों में है। क्योंकि देखो भैया, ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम की पाकिस्तान में ऑडियंस बहुत नहीं है। बाबर आजम की बहुत बड़ी ऑडियंस है, बाबर आजम की ऑडियंस है, बाबर आजम के फैंस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लोगों को तो ये भी लगता है कि मैं बाबर आजम की रील बनाऊं तो उनको ये लगता है कि मैं शायद बाबर आजम का नाम कैश करना चाहता हूँ। कैसे तेजस्वी लोग हैं ये, जिनको ये लगता है कि मैं अब इतने बड़े नेटवर्क को चलाने वाला, उसकी जिसे कहते हैं इजाज़त से, ठीक है, इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके हाथ में है, मेरा वैसे कोई कमाल नहीं है। इनको अभी भी लगता है कि मैं बाबर आजम के नाम के ऊपर वो लेना चाहता हूँ, व्यूज़ या वो फैंस, और ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ये वो बच्चे हैं कि मैं अब इनके बारे में क्या कहूँ। मैंने वो जो बोल रहे होते हैं, मैंने जाके उनके प्रोफाइल देखे हैं, ओ भाई साहब, उनके पिछले हफ्ते हिफाजती टीके पूरे हुए हैं, इतने टेढ़े टेढ़े से हैं, अभी तक लास्टक पहन के फिरते होंगे वो शलवारों में, लेकिन उनको लगता है कि भाई हमें क्रिकेट का बहुत पता है। खैर चलो, तो बाबर आजम का फ़ैन क्लब है और वो बाबर आजम का फ़ैन क्लब उठा रहे हैं। बीबीएल वाले, आपको शायद पता होना चाहिए, पिछले कुछ एडिशन से बीबीएल की पॉपुलैरिटी का ग्राफ थोड़ा नीचे हुआ है। ज़रा जाकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा उनको जैसे ही पता लगा कि यार ये बाबर, शाहीन, हारिस ये सारे फ्री हैं, जब बीबीएल हो रहा होगा, उन्होंने सबको नबेड़ा है। उन्होंने आपकी क्रिकेट के सारे मेजर नाम उठाए हैं। बाबर ले गए, शाहीन ले गए, शादाब ले गए, हारिस ले गए, हसन अली ले गए, और कौन है, रिजवान, उसको ले गए, हसन खान वो जो आपका यूएस में क्रिकेट खेल रहा है, उसको ले गए। तो वो तो भाई तैयार पड़े थे। तो इसमें डजंट अबाउट के भाई विराट बेटर नहीं है बाबर से, क्योंकि विराट को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्लाउन कह दिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का होता है वो कल कला को, बाबर भी उनको फैंस को उनके उंगल शुंगल दिखाए दो कि ऐसे होने नहीं वाला। बाबर बुनियादी तौर पर उसके अंदर वो एग्रेशन है ही नहीं। विराट कोहली का ज़रा मामला डिफरेंट था, वो दिल्ली ब्लड एंड ऑल दैट, वो देखना पड़ता है आपको ना। तो वो उस बाबर इस तरह की हरकत करेगा, बाबर के भी जिसे कहते हैं पोस्टर छप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, वो तो नहीं छोड़ते। बायलैटरल सीरीज़ में बाबर आजम जिस दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए थ्रेट बना, यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ये बाबर आजम के बखियों धेड़ कर रख देगा। आप साइकी समझा करें किसी भी चीज़ की, तनवीर भाई, यहाँ आपको भी वर्मॉक्स लिख कर दूँ मैं, मतलब किधर की बात को किधर जाकर आपने जोड़ा है। वैसे हैं आप वैसे ही कह दिया करें बाबर दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन प्लेयर है, आप वैसे ही कह दिया करें। विराट कोहली को उसके साथ नत्थी करना ज़रूरी है? अजीब वर्मॉक्स ही लिख कर देनी पड़ेगी तनवीर भाई को भी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।